नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि अभी एमसीडी दिल्ली नगर निगम के चुनाव थे और पहले आपने देखा होगा 3 भागों में बटे हुआ था, लेकिन इसे एक कर दिया गया था। और नई दिल्ली की बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। काहे में? एमसीडी में, यानी कि दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। और आप देखेंगे कि 250 सीटें हैं यहाँ एमसीडी में, कुल 250 सीटें हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं और बहुमत के लिए 126 चाहिए। और भाजपा को 104 सीटें मिली हैं और अन्य को आप देखेंगे 3 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। कांग्रेस का हाल आप देख रहे हैं कि बहुत नीचे चली जा रही है और ये वोट परसेंट आप लोग देख रहे हैं। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ दिल्ली के नगर निगम के चुनाव एक बड़े विधानसभा लोकसभा की तरह देखा जा रहा था। कई मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे, लोकसभा सांसद प्रचार कर रहे थे और सभी पार्टियां एडी चोटी का जोर लगाई हुई थी। अगर आप देखें कि आपकी जीत के 5 बड़े कारण देखें तो आम जनता को मिल रहे बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा से आपके प्रति जगह है विश्वास। और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को आप भी अच्छा मानते होंगे मुझे लगता है। और दिल्ली में मिल रही मुफ्त बिजली और पानी की योजनाओं का लाभ, महिलाओं को मिल रही निःशुल्क बस यात्रा, झुग्गी बस्तियों और अनधिकृत कॉलोनियों में पार्टी का मजबूत है जनाधार। यहाँ दिल्ली सरकार के काम को देखकर नगर निगम में भी जनता को सुधार की उम्मीद है। किससे? आम आदमी पार्टी से। और बीजेपी की हार के 5 बड़े कारण देखें तो देखिए 15 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर, खराब सफाई व्यवस्था और पार्षदों से नाराजगी। अरविंद केजरीवाल की तुलना में भाजपा के पास कोई लोकप्रिय चेहरा दिल्ली में नहीं है। मुफ्त बिजली पानी व महिलाओं के लिए न्यूनतम बस यात्रा की काट न होना और बड़े नेताओं की गुटबाजी और खींचतान के चलते टिकट बंटवारे के से पार्टी कार्यकर्ताओं में उपजा असंतोष का भाव। स्थानीयों से ज़्यादा बाहरी नेताओं पर भाजपा ने किया भरोसा। पंच परमेश्वर और मजबूत बूथ प्रबंधन का दावा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा है। और इन तीनों पार्टियों के बारे में देखिए बात करें तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी और आप देखेंगे बड़ी तेजी से ये विस्तार कर रही 26 नवंबर 2012 में। और आप देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं ही, पंजाब में इन्होंने सरकार बना ली है और आप देखिए अब ये राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। और कांग्रेस की बात करें तो ये बहुत पुराना राजनीतिक दल है। आपको मालूम होगा 28 दिसंबर 1885 में पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना होती है। आगे चलकर यही राजनीतिक पार्टी बन जाती है 1947 के बाद। और आप देखेंगे कि पहले इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे और संस्थापक इसके AO ह्यूम थे। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोग बताइएगा। और अगर हम लोग बीजेपी की बात करें तो आप देखेंगे बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। ठीक है। NJAC का सुप्रीम कोर्ट से रद्द होना संसदीय संप्रभुता से गंभीर समझौता, ये उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। राज्यसभा में अपने पहले भाषण में ही धनखड़ ने न्यायपालिका को दिया सख्त संदेश। संसद के चुप रहने पर जताई गंभीर चिंता, कहा इसकी सर्वोच्चता बनाए रखना हमारा, आप देखेंगे कि कर्तव्य है। तो आप लोगों को एक बात और बता दूं, देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से जुड़े कानून के रद्द होने की बात हो रही है। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत और केंद्र सरकार की भी टकराव की स्थिति देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय है और संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश और इनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, और उसको लेकर केंद्र सरकार आप देखिए कि सरकार सवाल उठा रही है कि वो गलत प्रक्रिया है कॉलेजियम व्यवस्था। और जो आप देखते हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है
उस पर आप देखिए कि कौन उठा रहा है सवाल, सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब कहते हैं। उसमें आप देखिए कोई व्यवस्था नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई समिति चुनाव करती है फिर आगे कुछ भेजा जाता है। वहाँ आप देखिए कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे बना देता है। और राष्ट्रपति किसका है, आप सभी जानते हैं बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है, तो बीजेपी जिसे चाहेगी उसे बना सकती है। और बीजेपी चाहेगी जिसे बना देगी तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी चुनाव सवाल खड़े हो ही रहे हैं और होने लगेंगे। और लोग अभी आप देखें कि 50% वोट डालने जा रहे हैं, पर आप देखिए कि 25% भी नहीं जाएंगे अगर लोगों को पता चल जाए कि चुनाव करवाने का कोई मतलब नहीं है, चुनाव आयोग ऐसा ही है। तो ये भी याद रखिए। और राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 में हुई थी। 250 सदस्य देखने को मिलेंगे और अधिकतम, ठीक है। और आप देखेंगे कि 238 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेट होते हैं। अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो 233 का चुनाव हुआ है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और आप देखिए जगदीप धनखड़ उपसभापति है, क्या है, सभापति है। उपराष्ट्रपति साहब जो जगदीप धनखड़ है ना, वही राज्यसभा के सभापति है। और लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य नहीं है जगदीप धनखड़, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। वही अगर आप लोग लोकसभा में जाएं तो लोकसभा का जो सभापति यानी कि अध्यक्ष होता है उसका चुनाव लोकसभा सदस्य ही करते हैं। और अपने बीच में से लोकसभा सदस्य होता है वो लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। चलिए तो ये भी याद रखिएगा। इस नोटबंदी के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड तलब किए गए शीर्ष कोर्ट ने केंद्र व रिजर्व बैंक को दिए निर्देश सुरक्षित रखा फैसला। अटॉर्नी जनरल ने कहा है सीलबंद लिफाफे में दाखिल करेंगे प्रासंगिक रिकॉर्ड। ये आपने मालूम होगा कि 2016 में 1500 की जो नोटबंदी हुई थी उसी की बात हो रही है। कहा गया था, आपने देखा होगा कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। तो आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति आप देखते हैं कि इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस पद का गठन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 में। गुजरात व हिमाचल विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। तो आप लोग देखना चाहें तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश है, यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और इसकी सीमा की अगर बात करें तो आप देखेंगे इसकी सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। धर्मशाला एक राजधानी है, दूसरी इसकी शिमला राजधानी है। और गुजरात की बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से, पड़ोसी राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। ये सभी चुनाव करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चाहे आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ये सभी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापना की बात कही गई है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। तार के फंदे में लटका मिला बाघ का सब, ये मध्य प्रदेश में बाघों की असमय मौत के शिकार हो रहे हैं, तो उसी की बात हो रही है। और वैसे भी आप देखते हैं बाघ हो, शेर हो, चीता हो, कम ही संख्या देखने को मिलती है। चीता तो विलुप्त हो चुका था, बाहर से लाया गया है। मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधान सभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। और आप देखेंगे कि क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। तो ये भी याद रखिएगा। कोर्ट में जज ने अफसर से पूछा आरक्षण से नौकरी में आए है क्या, हमारी न्यायिक प्रणाली का काम बेहद सुस्त है, हाईकोर्ट कह रहा है। पटना हाईकोर्ट की बात हो रही है। देखिए पटना की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है।
और आपको बता दूं, देखिए आरक्षण बड़ा विवादित मुद्दा है और हर जगह आप देखते हैं कि आरक्षण पर राजनीति होती रहती है, कभी ये करता रहता है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले 2019 में सामान्य वर्ग की जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो आपने देखा होगा कि 103वां संविधान संशोधन हुआ था, अनुच्छेद 15 में 6 और 16 में 6 जोड़ा गया था, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दे दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना, अभी मिलता रहेगा लोगों को, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ओबीसी वर्ग, एससी एसटी को आर्थिक आधार पर वो आरक्षण नहीं मिलता है, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उन्हें सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण दिया जाता है। एक शिक्षक भर्ती घोटाले में मानिक के खिलाफ ईडी चार्जशीट पेश करेगी। ये आप सभी जानते हैं, बंगाल में जो हो रहे हैं मामले, उन्हीं की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है और इसकी राजधानी कोलकाता हो गई। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, राज्यपाल हैं और सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही बात चल रही है, अच्छे घोटाले यहाँ भी सामने आए। यूक्रेन में लंबे समय तक जारी रहेगी सैन्य कार्रवाई, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। आपको मालूम है कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है। और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन के लोगों को झेलना पड़ रहा है। कहर बर पाएगी नई मिसाइल से लैस सुखोई 30 और 250 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। और इस स्वदेशी मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है विकसित। वायुसेना होगी और अधिक आक्रामक। और आप देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान जैसे, अफगानिस्तान जैसे, चाइना जैसे हमारे पड़ोसी हों तो हमें अपना रक्षा पर तो ध्यान देना ही होगा। डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। डीआरडीओ ने विकसित किया है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। वही आप देखिए, एमसीडी चलाने के लिए चाहिए प्रधानमंत्री का, सी बात केजरीवाल कह रहे हैं। ये बात आप देखिए, सब बोलते रहेंगे। अब सबसे बड़ी जीत चांदनी महल पर आप 17,134 वोटों से जीती है, राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक ये कहा जा रहा है। और सबसे कम अंतर से जीता है चितरंजन पार्क, आप देखें 44 वोटों से आप जीती है आप चुनाव। जमानत नहीं बचा पाए 784 प्रत्याशी। अब आप देखिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 24 साल की डीटीयू की छात्रा चुनी गई पार्षद, रोहिणी स्थित दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने से प्रथम वर्ष की है ये। आप देखिए छात्रा 24 साल की है। बॉबी किन्नर का लक्ष्य आदर्श वार्ड की स्थापना। ये आप देखिए बॉबी किन्नर चुनाव जीते हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था। कई दिग्गजों की जीत तो कई की हार हुई है। आपके सामने उम्मीदों का पहाड़ है। अब आप देखिए जो वादे किए थे वो करने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं आया काम। बहुत आपने देखा होगा कि बीजेपी ने साधे निशाने, लेकिन वो लगे नहीं है। आज पेश होगा निगम का बजट। गुटबाजी के लिए फिर लगाया कांग्रेस को लतीफ पलीता और सत्ता विरोधी लहर के चक्रव्यूह में फंस गई भाजपा। चलिए आप देखिए चलते रहेगा। संसद में अवरोध बनाकर नए सांसदों के लिए पीड़ादायक है। ये आप सभी को मालूम है कि किसका, अब संसद का जो सत्र चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं हंगामा बड़ा होता है और हर दिन आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। शीतकालीन सत्र जो चल रहा है उसी की बात हो रही है। संसद में कई विवादित बिल लाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, ममता बनर्जी कह रही हैं। और सहकारी क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। सहकारिता राज्य मंत्री ने पेश किया है बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी विधेयक 2022। विपक्ष ने बताया संघीय भावना के विरुद्ध संसदीय स्थायी समिति को भेजने की मांग की है।
और एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ कि देखिए क्या है कि जिसका मकसद है, इस बिल का मकसद है सरकार सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाना और इसकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है। और देखिए विधेयक जब राज्यसभा लोकसभा में रहता है तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि राष्ट्रपति और की सहमति मिलती है वो कानून बन जाता है। संसदीय समितियों को परंपरा खत्म कर छीना जा रहा है विपक्ष का अधिकार। ये आप देखिए कांग्रेस लगा रही आरोप। जम्मू कश्मीर में इस साल 3 पंडितों सहित 14 अल्पसंख्यकों की हत्या की गई है। आपने देखा होगा 370 और 35 से था, तब भी इसी तरह की घटनाएं होती थी। और आपने देखा होगा 2019 में इन दोनों को हटा दिया गया था, 370 35 को। और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लगती है। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। तो यही की बात हो रही है। ठीक है। सीबीआई ने सांसदों व विधायकों के विरुद्ध 5 वर्षों में दर्ज किए हैं 56 केस। और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तेल खरीद पर भारतीय जनता का हित सर्वोपरि है, हमारे जयशंकर साहब बोल रहे हैं। और एस जयशंकर विदेश मंत्री है ना। संसद में सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर विपक्षी दलों में बनी सहमति। और विपक्ष ने जल्दबाजी में बिल पारित कराने को लेकर सरकार को किया आगाह। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए दबाव बनाने की रणनीति की बात हो रही है। एक बात आप लोगों को मालूम होगा कि 3 कृषि कानून आए हुए थे, उस पर आप देखिए कितने जल्दी आए थे, लेकिन लंबे समय तक किसानों को आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद वापस भी लेने पड़े। अगर आप सोचिए उन्हीं पर चर्चा होती, किसानों से राय मसौदा लिया जाता, तो इतने किसान हमारे ना मरते और आप देखिए इतना नुकसान भी ना होता। दिल्ली फतेह, एमसीडी, आप देखिए आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, तो उसी को लेकर एक कार्टून बनाया गया है। और इस तरह के कार्टून कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर सोचना होता है कि क्या कह रहा है ये कार्टून। तो सोचा करिए, नीचे लिखा भी करिएगा। आज देख लेंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट देख लेना। उस दिन आप लोग कह रहे थे कौन जीतेगा कौन जीतेगा, मैंने कहा था आप लोग याद रखिएगा। 8 दिसंबर को आप देख लेना। हम लोग एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते हैं। दिल्ली में आप देखिए, हाँ वो आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन फेल तो हो गई जितना बोला था। और आप देखिए हमारे देश की जनता इनको बेवकूफ़ समझते हैं न्यूज़ चैनल वाले। आप लोग समझिए कि हम लोग ठीक थोड़ी बोलते हैं। हम लोग वोट दे के आते हैं किसी और को, हम लोग बोल देते हैं किसी और को, हम लोग खोल के बोलते ही नहीं है। हिमाचल और गुजरात चुनाव परिणाम भी कुछ भी हो, पंजाब पर देखेगा असर। चलिए आप लोग देखिएगा। लोकतंत्र में चुनाव की अपनी पवित्रता, इसकी प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का राय। ये आपने देखा है, रामपुर सदर सीट पर मतदान के दिन मतदाताओं को पीटा गया, घरों में बंद कर दिया गया। सीट पर सबसे लंबी समय से रहा सपा नेता आजम का कब्जा। इस बार 33.94% मतदान हुआ है। एक बात आप लोग सोचिए कि अगर आप सोचिए कि कितना 100% मतदान में से, यानी कि 100 मतदाताओं में से आप देखिए केवल 33-34 मतदाता वोट डालने जाते हैं। और आप देखिए इन्हीं में से विधायक चुना जाएगा, तो बहुत से वोट आप देखिए 15-20 जिसके वोट आ जाएंगे वो विधायक बन गया। 100 लोगों में से आप देखिए 15 का विधायक है वो, और किस पर शासन कर रहा है? पूरे 100 लोगों पर। तो ये पूरी निष्पक्ष। और आप देखिए विदेशों में आप जाएंगे ना, जहाँ लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं लोग और चुनाव व्यवस्था अच्छी है, निष्पक्ष तरीके से होता है, वहाँ आप देखेंगे 90-95% तक वोट पड़ते हैं। और हमारे देश में आप देखिए 33%। तो ये सब आप देखिए चुनाव आयोग ने कई प्रयास भी किए, फिर भी फेल हो गया। बंगाल में बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने पर खास जोर दे रही भाजपा। 2024 में आपके लोकसभा चुनाव भी है। विधायक तय करेंगे होली लाज के साथ जाना है या किसी और के साथ जाना है। चलिए आप लोगों को देखिएगा क्या होता है। अभी आज तो जाने दीजिए रिजल्ट। 1987 के लुटेरे ना करे चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप, धांधलियों की बात। लॉन कह रहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन डॉक्टर फारूक पर निशाना साधा है। कश्मीरी हिंदू कर्मियों की सूची लीक होने की जांच की जाए। चलिए आप देखें चल रहा है, जम्मू कश्मीर में आपके चुनाव होना है, उसी को लेकर राहुल के साथ कदम मिलाना नेताओं के लिए हो रहा है मुश्किल। और भारत जोड़ो यात्रा दौरान बुधवार को राजस्थान में दारा से कठपुतली के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इस यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय भी शामिल हुई है।
और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी के द्वारा एक क्या किया जा रहा है। राहुल गांधी के द्वारा आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। अच्छी बात है, इस तरह की यात्राएं निकले तो आप देखें लोगों से मिलते रहोगे आप लोग नेता, तो उनकी दर्द समस्याएं भी जानते रहोगे। ठीक है, बढ़िया बात है, तारीफ होना चाहिए। आज से खतियानी जोहार यात्रा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आधार बोर्ड को सशक्त करने व गठबंधन दलों के साथ रिश्ते की बिगाड़ करने की कवायद लगी हुई है। ये आप देखिए, झारखंड की बात हो रही है, बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी है, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। देवीलाल चौटाला के परिवार में चल रहा है सह और मात का खेल। देश की राजनीति को बड़े बड़े राजनेता देने वाले ताऊ देवीलाल के परिवार की कलह चरम पर है। अभय सिंह चौटाला की पदयात्रा और अजय सिंह चौटाला की लोकप्रियता बन रही कलह का आधार। तो चलिए, वही चल रहा है। कहाँ की बात हो रही है? यह एनएलओ के टूटने और जेजीपी बनने की कहानी है। दिग्विजय के अनुसार जेजीपी के बनने का कारण सिर्फ यही है कि दादा ओम प्रकाश चौटाला, चाचा अभय सिंह ने अजय सिंह दोसंत और दिग्विजय सिंह को पार्टी से निकाल दिया। बल्कि जेजीपी इसलिए बनी क्योंकि चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करने वालों को सम्मान मिलना बंद हो गया था और दिग्विजय सिंह के इस बयान को कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से केस करने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये आप देखिए, कहाँ हरियाणा की बात हो रही है, और आपको मालूम होना चाहिए हरियाणा मतलब चंडीगढ़ की बात हो रही है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी सीमा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आप देखें हिमाचल प्रदेश से लगती है। और आपको बताऊं कि यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, आप देखिए परिवार आज आप देखिए बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। एनएलओ के पास आप देखिए केवल एक सीट है विधानसभा में, अभय सिंह चौटाला ही आप देखेंगे। और किसान आंदोलन के द्वारा एक बात भारत में नेता थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था विधायकी से, फिर दोबारा चुने गए थे। काश अमेरिका में भी होता यूपी जैसा कोविड प्रबंधन, मिलिंडा कह रहे हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक है। हिमाचल सरकार लेगी 1000 करोड़ रुपए का ऋण। चलिए, दुष्कर्म पीड़िता किशोरी को दी गर्भपात की अनुमति हाईकोर्ट ने। ये आप देखिए कि अगर नहीं कोई चाहता है गर्भ और फिर भी अगर हो जाता है तो उन्हीं के लिए आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इजाज़त लेकर वो लोग करवाते हैं गर्भपात। हमारी न्यायिक प्रणाली का काम बेहद सुस्त है, जो करता है निराश, हाईकोर्ट कह रहा है। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट, पेश की गई विश्वेश्वर नाथ मंदिर की खंडित मूर्ति से पूर्व की तस्वीरें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम ईसाई बने दलितों को नहीं दे सकते हैं एससी का दर्जा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। वकील ने कहा यह असंवैधानिक है। अभी मतांतरित का जो खेल चल रहा है वही सब। सोफिया में मुठभेड़ जारी, घेरे में फंसे 2 से 3 आतंकवादी। पाकिस्तान का पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, तो आप देखते हैं इस तरह की हरकतें करता रहता है। झूठा निकला गोल्डी को हिरासत में लेने का दावा, और विपक्ष की बयानबाजी से गोल्डी विराट को फायदा। ये आप लोग मत मालूम होगा, गोल्डी यानी कि देखिए मूसेवाला की हत्या हुई थी ना, सिंगर था पंजाब में, आपने देखा होगा, तो उसी को आप देखिए ऐसा कहा जा रहा था हिरासत में ले लिया गया, लेकिन वो आरोप झूठा है। और पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से राज्यों में राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। गरीबों को निशाना बना रहे हैं शराबबंदी, समीक्षा करें नीतीश, सुशील मोदी कह रहे हैं, राज्यसभा सदस्य। पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट, सुरक्षा हुई सख्त। और कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाली लेखिका पुणे के अस्पताल से गिरफ्तार हुई हैं। ये आप देखेंगे इंदौर की थी, कॉलेज में, शहर की लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाए जाने के मामले में चर्चा में आई सामूहिक हिंसा व दंडिक न्याय पद्धति की लेखिका डॉक्टर फरहत खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में अब बागेश्वर की खाती इंटर कॉलेज की छात्राओं को मास हिस्टेरिया, अभिभावक परेशान, उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। अंधविश्वास में आकर कुछ लोगों ने शुरू की है झाड़ फूक। उत्तराखंड की बात हो रही है, आप देखिए मास हिस्टीरिया का मामला तेजी से बढ़ रहा है। और अब देखिए राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राओं के रोने चीखने, कक्षा से भागने के बाद बुधवार को बागेश्वर में राजकीय इंटर कॉलेज में भी ऐसा ही मामला आया है। तो ये आप लोग चलिए ये भी देख लीजिए, ये मानसिक रोग होता है। अगर हम लोग चिकित्सा अधिकारियों की बात करें तो ये असल में जब कोई व्यक्ति मानसिक रोग से परेशान होता है तो अपनी ध्यान आकर्षित कराना चाहता है, वही हरकतें करता है।
तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तर प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। ठीक है। आभा खो रहा है 121 वर्ष पहले बना भारत का 3D नक्शा। ये महाराजा कपूरथला ने 1901 में स्कूल की जमीन पर बनाया गया था, विविधता दर्शाता देश का नक्शा। भौगोलिक स्थिति का सटीक चित्रण विशेषज्ञों को आज भी कर देता है हैरान। चलिए, ये बात हो रही है कपूरथला की। कुंभलगढ़ में विदेशी अतिथियों को हुआ भारतीय स्थापत्य कला की सुंदरता का भान, और G20 की पहली बैठक से ही भारतीय पर्यटकों को ग्लोबल करने की तरफ बड़े कदम। एक बात आपको मालूम है कि जो पर्यटन क्षेत्र है ना, ये हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, और G20 की अध्यक्षता मिली है भारत को, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। और 20 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये भी आप लोग देखिए। जबरन मतांतर मामलों में नए कानून से होगी कार्रवाई, ये आप देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। वही धर्म परिवर्तन के मामले कई हो रहे हैं। ठीक है। और विज्ञापनों में बच्चों को दयनीय स्थिति में ना दिखाएं, NGO, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कह रहा है। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम NCPCR की बात करें तो इसके बारे में याद रखिए, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड की बात हो रही है। मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन है आप लोग बताइएगा। ठीक है। यौन उत्पीड़न मामले में एडिडास के खिलाफ याचिका दायर की गई है, महिला की शिकायत पर। कॉलेज में हिजाब में कॉलेज पहुंची मुस्लिम छात्राओं को लौटाने पर हंगामा। बुलंदशहर के GS PG कॉलेज में लागू है ड्रेस कोड। ये आप देखिए, ये भी बहुत लंबा विवाद चल रहा है। पहले कर्नाटक में चला, अब उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। आप देखेंगे इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए, किसी कॉलेज या स्कूल की ड्रेस कोड रखा जाता है कि सभी लोग उस ड्रेस में आए, कोई भेदभाव ना रहे। लेकिन अगर इस तरह की अपनी ड्रेस होती है तो आप देखिए अलग पहचान, अलग भेदभाव रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपकी राय जरूर मायने रखती है। ठीक है। तो लाल भूल का पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढ रही है पुलिस। बिल्डर प्रदीप गुप्ता के घर लाखों की चोरी करने वाले नेपाल के रहने वालों की बात हो रही है। ठीक है। विवेचनाओं के विरोधाभासी होने पर दोनों को साथ पढ़े जज। हाईकोर्ट कह रहा है, ये हाईकोर्ट ने कहा है कि अग्रिम विवेचना से समाप्त हो जाता है पूर्व में हुए विवेचना का प्रभाव। दो विरोधाभासी विवेचना रिपोर्ट पर मुकदमा की कार्रवाई समाप्त करने से इनकार की बात हो रही है। तार के आप देखेंगे अब तत्काल देखी जा सकेगी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। आप देखिए ऐप भी एंड्रॉइड फोन एप्लीकेशन का 2.0 का संस्करण भी लॉन्च किया है। जिसकी हत्या में बेटा जेल गया, 7 साल बाद मां ने उसे जिंदा खोज निकाला। नाम बदलकर 7 साल से पति के साथ हाथरस में रही थी युवती। और DNA जांच के लिए किशोरी और माता पिता के लिए लिए गए सैंपल। तो आप देखिए इस तरह का भी। वायु गुणवत्ता में सुधार, दिल्ली NCR में निर्माण से हटी रोक। या आप देखिए दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। पत्थरों ने रोकी राय। बोरवेल में 26 घंटे बाद भी 7 फीट दूर तन्मय। ये मध्य प्रदेश के बैतूल में आप देखिए, मध्य प्रदेश में मैंने ही देखा है कम से कम आप देखिए 7-8 घटनाएं इस तरह की हुई है। लोग फिर भी जागरूक नहीं होते हैं, बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं। अरे भाई, जब आपका उपयोग नहीं हो रहा है, पानी नहीं निकला है, तो आप उस पर कुछ ढक्कन बंद कर दीजिए, ढक दीजिए। मान लीजिए आप देखिए बच्चा जा रहा है तो इतनी मेहनत की जा रही, कोई और जानवर चला जाए तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। फिर आप देखिए कई बच्चे वहीं डेथ हो जाती है।
मंदिरों के शहर जम्मू में आतंकी फिर सुरगुवाहट, छिड़का धमाका। 23 लाख में बिका था एसआई का पेपर, जांच के घेरे में पूर्व मुख्य सचिव हैं। ये जम्मू कश्मीर में आप देखिएगा, ये हर राज्य में यही कहानी है। आप देखिए कि जैसे जैसे पेपर होता है और फिर मालूम चलता है पेपर बाहर आया, बच्चा देखे तो पेपर लीक हो गया। बीरभूम नरसिंहा का मुख्य षड्यंत्रकारी गिरफ्तार हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ था आपने देखा था, उसी की बात हो रही। रिश्वत नहीं देने पर पुलिस ने जब्त की पद्म भूषण राशिद खान की कार। ये आप देख लीजिएगा, कोलकाता में। पुलिस भी अजीब है, मेरा नाम का इस्तेमाल कर हो रहे हैं वीजा ठगी, ब्रिटिश उच्चायुक्त कह रहा है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स ने इंटरनेट पर हो रही ठगी, वीजा ठगी को लेकर चेताया। नैनीताल हाईकोर्ट ने फेसबुक पर लगाया 50,000 का जुर्माना। फर्जी आईडी से फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला, अगली सुनवाई 16 को होगी। ये आजकल फेसबुक पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। शादी से मना करने पर एमबीबीएस छात्रा की हत्या, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। इस तरह के आप देखिए आशिक भरे पड़े हुए। घास काट रही महिला को कुत्तों ने लौंच चोंच कर मार डाला। ये बेगूसराय की बात है, बिहार की। वीर बाल दिवस की शहजादे शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हॉर्निवल महोत्सव पर संस्कृति की झलक, पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में आप देखते हैं ऐसे मनाया जाता है। मवेशी तस्करी मामले में अनुवद के अंगरक्षक की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। देखिए बहुचर्चित ये भी मवेशी तस्करी का मामला है पश्चिम बंगाल का। छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास के फर्जी आरोपों की आड़ में उगाही का धंधा। मुरादाबाद में मां बेटी ने एक वर्ष में 19 तहरीर दी और जांच में सभी निकली फर्जी। शिकायत से परेशान ग्रामीणों ने लगवाए सीसीटीवी कैमरा, दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। आप देखिए कि इस तरह के भी महिलाएं मतलब आप देखिए काम कर देती हैं कि आप सोचिए कि उन्हें अधिकार मिले हुए तो उसका दुरुपयोग भी करना शुरू कर देते हैं। गजब आप देखिए, और यही पर महिलाओं के लिए नुकसानदायक होता है। वो कहते हैं ना कि महिलाओं का अगर कोई दुश्मन है तो खुद महिलाएं हैं। कानपुर में क्रिकेट खेलते वक्त हृदयघात से किशोर की मौत। ये आप लोग देख रहे हैं कि आजकल हृदयघात, इस तरह का हार्ट फेलियर ज़्यादा हो रहा है, कम ही उम्र में हो रहा है। लोग आप देखिए गाना गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। तो खान पीन भी इसके लिए जिम्मेदार है। इस चंडीगढ़ में नहीं होता रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, लगता है जुर्माना। लाहौल स्पीति जिले का चंडीगढ़ गांव प्राकृतिक खेती से लिख रहा है स्वस्थ समाज की सफल गाथा। वरना आप देखिए कौन कौन से रसायन उपयोग होने लगे हैं फसल को उत्पादन करने के लिए, वो शरीर पर भी नुकसान करते हैं। तो अच्छी बात है, प्राकृतिक खेती ही अच्छी होती है। विश्व को दिशा देने का आकार, मोदी सरकार ने भारत को विश्व की अग्रणी शक्ति बनाने का जो संकल्प लिया है उसे साकार करने की यात्रा में G20 की अध्यक्षता एक बड़ा अवसर है। ये आप लोगों को एक बात बता दूं, ये आर्टिकल आप लोगों को मुख्य परीक्षा निबंध में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। और आप लोग कहीं बहस कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तब भी आप लोगों को कहीं फ़ायदा देंगे। आजकल तो आप देखते हैं नुक्कड़ चौराहे पर कहीं भी बहस करने लगते हैं तो वहाँ आपके पास आंकड़े होंगे परास्त करने के लिए सामने वाले को। श्री राम चौलिया ने लिखा है, लेकिन हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादा होगा तो मैं फेसबुक पेज पर अपने इस आर्टिकल को शेयर कर दूंगा, तो वहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और G20 के बारे में आपको बता चुका हूँ। सुशासन को शक्ति देने वाला ई रुपये का चलन और प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नकदी के प्रबंधन में कमी आएगी। डिजिटल रुपया की बात हो रही है, ठीक है। RBI ने अभी आपने देखा होगा कि मंजूरी दी थी। और RBI की बात होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक का बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। स्वयं से संवाद ना होने के कारण मनुष्य में बुराइयों का चक्र चलता रहता है। कोई व्यक्ति पाप का आचरण क्यों करता है? चलिए, ये भी वो कहते हैं कि दुनिया से मिल रहा है लोग, लेकिन अपने आप से मिलना भूल जा रहे हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा, वही आप देखिए चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव की बात। बेहतर पहल, यदि यह परिवेश की स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर ले तो पर्यावरण से जुड़ी तमाम समस्याएं को स्वयं ही समाधान हो जाएगा। देखिए, ये आर्टिकल अगर आप लोग डेली जुड़े हुए हैं तो कोई मतलब नहीं रहता है G20 पर हम लोग बात करें, क्योंकि डेली कर रहे हैं, ठीक है। और कोई नए आर्टिकल अगर रहेंगे किसी और न्यूज़पेपर में भी तो हम लोग शाम के टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उन्हें भी आपके फेसबुक पेज पर शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। सैन्य क्षेत्र में स्त्री शक्ति, देश के
जन संसाधनों में बड़ी भागीदारी रखने वाली स्त्रियों का सभी सैन्य बलों में शामिल होना उनके बढ़ते दखल की ही दखल ही बानगी है। यार आप देखिए, अब कहाँ महिलाओं से कोई भेदभाव बचा हुआ है। आप देखिए, महिलाएं वहाँ कारनामा कर दे रही हैं जहाँ उन्हें मौका मिल रहा है। साइबर सेंधमारी से बचाव के लिए पुख्ता बहुत जरूरी। आप कल देख रहे हैं, अभी एम्स में साइबर हमला हुआ था और कई इस तरह के साइबर हमले हो रहे हैं। चलिए, तो उसी के संदर्भ में ये बताया जा रहा है। और विविध तरीकों से हो रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड और कई लोग भी लुट जा रहे हैं। तो इसीलिए कहता हूँ, बड़े ध्यान रखा करिएगा, लालच में सबसे पहले नहीं आइएगा। पोसम पा का नया संस्करण खरी तंज कसा जाता है। 4-5 बच्चे मैदान में पोसम का खेल रहे हैं। एक लड़का दाम दे रहा है, जाहिर किसी से उसे ट्रैप करने वाले हैं। चलिए देखिएगा ऐसे भी। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश। ये आप देखिए, चुनाव है ना 2023 में, कहाँ मध्य प्रदेश हो या आप देखिए राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ठीक है। मजबूत होगी ग्रामीण आर्थिकी की। भारत सरकार यदि सौर चरखे से निर्मित धागे की कोकताई की मान्यता देती है तो इससे सरकार के मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आदि अभियानों को सफल बनाने में सहायता मिलेगी। आजकल आप देखिए इसी तरह की ऊर्जा की बात हो रही है, नवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि तेल, कच्चा तेल हो, कोयला हो, ये खत्म हो जाएंगे, इन्हें बनने में हजारों साल लगते हैं। और फिर आप देखते हैं प्रदूषण भी तो फैलता है। यूपीआई से अलग होगा डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपये के भुगतान पर भी ग्राहक को देना होगा पैन कार्ड और यूपीआई से भुगतान करना होगा और आसान। चलिए, देश में 50 शहरों तक पहुंची है 5G स्पेक्ट्रम सेवाएं। हमारे दूरसंचार मंत्री कह रहे हैं। रेलवे ने 100 करोड़ टन माल लदाई का लक्ष्य पार किया। 6.42 करोड़ का भुगतान करे सहारा समूह, ए सेबी कह रहा है। चलिए, तो सेबी के बारे में आपको बता देता हूँ। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। B20 इंडिया चेयरमैन चुने गए चंद्रशेखर, ठीक है। और आप देखेंगे कारों पर 3 साल का बीमा कवर देने का प्रस्ताव। मॉर्गन स्टैनली ने 1600 कर्मचारियों को निकाला। भारत ने से दवा, कपड़ा और काल पुर्जे आयात करना चाहता रोज। नए कलेबर में आएगी फसल बीमा योजना। आप देखते हैं कि किसानों को एक तरह से मदद हो सके, उसके लिए लाई गई है। कई कार कंपनियों ने अगले माह से दाम बढ़ाने की घोषणा की है। मर्सिडीज कार भी, बेंज, ऑडी, रेनो, किया इंडिया, MC मोटर, इन सभी ने। सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बस सेवाएं निलंबित हुई हैं। ये आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा विवाद चल रहा है। ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर इस तरह का राज्यों में विवाद है तो ये हमारे लिए चिंता का कारण है कि आज़ादी के बाद से अभी तक हम लोग इनका समाधान नहीं कर पाए हैं। अगर दूसरे देश से है तो ये अलग बात होती है। अभी आपने असम और मेघालय में देखा होगा, यहाँ कुछ लोगों की मौत भी हुई थी झड़प में। केंद्र पूर्वोत्तर के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराने को संत भरेंगे हुंकार। अखिल भारतीय संत समिति चलाएगी राष्ट्रव्यापी अभियान। भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बनी है निर्मला सीतारमण, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है ना, उन्हीं की बात हो रही है। 2022 में आप देखिए 36वें रैंक पर आ गए हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये आप देखेंगे कि मस्क ने खोया दुनिया के सबसे अमीर होने का खिताब। मस्क ने बुधवार को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब खो दिया है। फोर्ब्स के अनुसार अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की शेयर बेचकर ट्विटर खरीदने की वजह से उन्होंने अपना खिताब खो दिया। लग्जरी ब्रांड लुई विट्टन के मुख्य कार्यकारी बर्नार्ड अर्नॉल्ड अब दुनिया के सबसे अमीर हैं। नेपाल ने दिया भरोसा, अब नहीं होंगे देंगे पथराव। ये आपको काली नदी को लेकर आप देख रहे हैं कि नेपाल ने यहाँ झड़प हुई थी। नेपाल हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। CBI अधिकारी बनकर घर में लूट। ये आप देखिए, इस तरह के भी लोग करते रहते हैं काम। चीन ने जनता के दबाव में प्रमुख कोरोना प्रतिबंधों को वापस लिया। और आप देखते हैं कोरोना का ऐसा कहते हैं कि आविष्कार भी चाइना में ही हुआ, वहीं से निकल के आया हुआ था। उसके बाद आप देखिए यहाँ फिर से बढ़ने लगा था, तो लॉकडाउन लगाने की बात हुई थी, तो लोगों
धरना प्रदर्शन करने लगे थे, आंदोलन करने लगे थे, तो उसी को बात हो रही है। भारत अपने छात्रों पर यूक्रेन युद्ध के प्रभाव को कम करने में जुटा हुआ है। चलिए वही चल रहा है। प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा में सम्मेलन शुरू, और कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में बुधवार को करीब 2 सप्ताह चलने वाला जैव विविधता पर सम्मेलन COP 15 शुरू हुआ है। और सम्मेलन भारत सहित 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, हालात ना सुधरे तो मानवता को खतरा है, संयुक्त राष्ट्र सचिव कह रहे हैं। यूएन की बात हो रही है। देखिए, इस तरह की बैठकें अकेले हो जाने से कुछ नहीं होता है। जब तक कि कोई निर्णय ना लिया जाए, कोई आप देखिए रिजल्ट ना आए, तो देखेंगे हम लोग कि कुछ रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता है, या फिर पहले जैसे ही दावे खोखले रहते हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की, यूएन की। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 193 सदस्य देश हैं, 2 पर्यवेक्षक राज्य भी शामिल हैं। विभिन्न विश्वासों मान्यताओं की विविधता का घर है भारत, ये अमेरिका कह रहा है। और तालिबान ने सत्ता में वापसी के बाद दी पहली सार्वजनिक सजाए मौत, हत्या के आरोपित को काबुल स्थित स्टेडियम में दी गई सजा। ये आप देखिए, इनका कानून अलग ही कहता है। अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। कर धोखाधड़ी स्कीम में ट्रंप की कंपनी को दोषी ठहराया गया। डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेपाली कांग्रेस गठबंधन बहुमत के करीब, देवरा फिर बन सकते हैं पीएम। अमेरिका से तनाव के बीच सऊदी पहुंचे शी जिनपिंग। इंडोनेशिया में थाने के बाहर आत्महत्या हमला, 2 की मौत। देखिए, खागोशी हत्याकांड, अमेरिका कोर्ट में सऊदी प्रिंस के खिलाफ केस खारिज हुआ है। अमेरिका ने ताइवान को 42.5 करोड़ डॉलर के हथियार बेचने को मंजूरी दी है। और चाइना आप देखते हैं कि ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, समुद्र में लगाएगी डुबकी। आप देखिए, तुर्की के इंताला में गिवेरसिनी नाडा के समीप कृत्रिम चट्टान पर स्कूबा डाइविंग करते पर्यटक। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। समोस की हैट्रिक क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल। ये आप देखिए, फीफा वर्ल्ड विश्व कप की बात हो रही है, फुटबॉल विश्व कप की। 1930 में शुरू हुआ था। 1930 में 4 साल में होता है, हर 4 साल में। चलिए इसे भी देखते। दूसरी बार बांग्लादेश ने वनडे सीरीज हारी भारतीय टीम। आजकल आप देख रहे हैं भारतीय टीम भी बुरी, क्रिकेट टीम भी बहुत बुरी स्थिति से चल रही है। कायल बाकर बोले, मैं एम्बापे के लिए मुश्किल खड़ी कर दूंगा। क्वार्टर फाइनल फ्रांस के मुकाबले पूर्व इंग्लैंड की आप देखेंगे डिफेंडर वाकर कह रहे हैं। नीलेश ने खेलने के लिए चंदा एकत्रित कर किराए पर लिया था मैदान। आप देखिए कि क्रिकेट कई आप देखिए बच्चे देखने को मिलेंगे आप लोगों को, खिलाड़ी, उन्हें मौका तो मिले। कलाई में दर्द के बावजूद चानू ने जीता रजत पदक जीतने के बाद चानू, ये स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू कलाई में दर्द के बावजूद यही विश्व चैंपियनशिप में कुल 200 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता है इन्होंने। विलायंड विश्व कप के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी टीम। आईओसी ने ही सराहना। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कहना है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने अपने संचालक संबंधित मुद्दों निपटान में उल्लेखनीय प्रगति की है। चलिए यहाँ आप देखिए, आईओसी की बात कर लेते हैं। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की बात हो रही है, और ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग आईओए की बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। CS राहुल को फायदा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली बुधवार को जारी ताजा आईसीसी पुरुष वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर बरकरार हैं। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल किसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, और 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्मिथ की वापसी। पेट कमिंग्स चोट के उबरने के बाद नाकाम रहने के कारण गुरुवार को वहाँ वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के बाहर हो गए थे, उन्हीं की बात हो रही है। खेल के क्षेत्र का एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। ये आप देखिए, डिजी यात्रा, डिजिटल यात्रा, चेहरे से पहचान, और व्हाट्सएप में हो रहे हैं बड़े बदलाव। डिजी के अगर हम लोग फायदे की बात करें ना, डिजी यात्रा के, तो बोर्डिंग गेट पर लगने वाले समय में कमी होगी।
अधिक सुरक्षित यात्रा होगी, संपर्क रहित जांच व सत्यापन प्रक्रिया होगी, और प्रवेश के लिए अलग गेट की व्यवस्था होगी। और आप देखिए सुविधाओं को होगी यात्रियों को। और इंडिया आप देखिए कहाँ जा रहा है, कैसे काम करता है ई रुपया। देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, तो यूपीआई लेनदेन में 2 बैंक अकाउंट में एंट्री होती है, जबकि डिजिटल रुपये की एंट्री वाणिज्यिक बैंक के आउट अकाउंट में नहीं की जाएगी। इसका रिकॉर्ड आरबीआई द्वारा रखा जाएगा। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जिससे आपका ब्यौरा अधिक सुरक्षित रहेगा। क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग व यूपीआई जमा या क्रेडिट की सुविधा देते हैं। इसमें रिजर्व बैंक की गारंटी नहीं होती है, जबकि डिजिटल करेंसी में पूरा दायित्व रिजर्व बैंक का रहता है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। ऐसे भी एसएमएस की जगह आरसीएस यानी कि आरसीएस रिच कम्युनिकेशन सर्विस की बात हो रही है। काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर उतरेगा नीलांबर। काशी विश्वनाथ की बात हो रही। बनारस की खो गया कश्मीर प्रिंसेस का आखिरी गवाह। ऐतिहासिक बड़ोंग सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को ले जाने वाला था यह विमान। एमसी दीक्षित आप देखें, पुरस्कार ने किया था इनकार पुरस्कार से। उस वक्त पंडित नेहरू ने तीनों को 3 मूर्ति भवन में आमंत्रित कर सम्मानित करना चाहा था, लेकिन तीनों ने विनम्रता के साथ कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य था। कोडरमा के जंगल में दिखी लुप्तप्राय इंडियन ग्रे वुल्फ। बदायूं में छात्रों को लूट रहे बदमाशों से भिड़ी बहादुर बेटियां, और गिरफ्तार भी कराया। देखिए बच्चे 11वीं की बच्चे हैं। इंटरनेट की दुनिया में हर मिनट लाखों सर्च और संदेश, ईमेल आज भी सबसे आगे है। देखिए इसका दौर ही चल रहा है, आप सभी जानते हैं। सीबीआई ने 3 वरिष्ठ विज्ञानियों के खिलाफ दर्ज किया मामला दोषपूर्ण सुपर कंडक्टर सामग्री खरीदने के मामले में गांधी स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के। इसे भी देख लिया करेगा, यहाँ से जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी जानकारी मिलती है। भारतीय नौसेना को मिली पहली सबमरीन INS कलवरी। 1967 में आज ही तत्कालीन सोवियत संघ के रीगा बंदरगाह पर पहला सबमरीन INS कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। जुलाई 1968 में कलवरी भारत के विशाखापट्टनम पहुंची थी, और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में कराची बंदरगाह तबाह करने में इसकी अहम भूमिका थी। और आपने देखा होगा 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और पाकिस्तान पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसी युद्ध में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दुनिया के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी फिनलैंड की सना मारिन। 2019 में आज ही फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेट पार्टी की सना मरीन 34 साल की उम्र में दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, और इससे पहले सना परिवहन और संचार मंत्री के पद पर थी। सना से पहले यूक्रेन के 35 वर्ष के ओलेक्सी होंचेरुक सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारतीय सिनेमा में सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं धर्मेंद्र। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल का जन्म 1935 में आज ही पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। बचपन से ही फिल्मों के शौकीन धर्मेंद्र ने 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। मुंबई आ गए। कड़े संघर्ष के बाद 1960 में उन्हें दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म में मौका मिला। 1966 में फूल और पत्थर फिल्म में प्रसिद्धि दिलाई। 1975 में फिल्म शोले ने वैश्विक स्थान पर पहचान दिला दी। और धर्मेंद्र में सत्यकाम, बंदनी, चुपके चुपके, अनुपमा, जुगनू जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। लाइटों की सुरंग। फिलीपींस के क्राउन सिटी में स्थित पार्क से 21 लाइटों से सुरंग तैयार है। देखिए कैंसर कोशिकाओं के फैलने के नए तंत्र की खोजी है। रोग के एक अंग से दूसरे अंग में तेजी से फैलने से रोकने का मिल सकता है नया उपाय। कैंसर में मेटास्टेसिस से ही होती है 90% मौतें। नई नई खोजें होती रहती हैं। एक समय आप देखते थे कि कैंसर को लाइलाज समझा जाता था, कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आजकल आप देखिए कि इलाज बन चुका है। बचाया जा सकता है लोगों को, अगर टाइम से सब मालूम चल जाए। गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन बच्चे के मस्तिष्क विकास में बाधक। हमारे देश में तो कम परंपरा है, लेकिन फिर भी परंपरा है। भारत में चलेगी ऐसी लू जिसे बर्दाश्त करना होगा मुश्किल। देख लीजिए हीट वेव की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट में ये चेतावनी दी है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो विश्व बैंक की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, वॉशिंगटन DC। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान देता है। दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस में
लाख रुपए में नीलाम होगा दुर्लभ गिटार, देख लीजिए। ये फ्रांस की अंतिम महारानी मैरी एंटोनेट का ट्रायनान गिटार है ये। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ लिया करेगा, नहीं पढ़ना है तो छोड़िए। मुझे काली बिल्ली कर बुलाया जाता था, प्रियंका कह रही हैं। काल्पनिक दुनिया में ले जाएंगे जेम्स, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में दिखेंगे पृथ्वीराज। आम लोगों के मानवीय रिश्तों की कहानी है मेट्रो इन दिनों। अनुराग काफ़ी समय से कुछ अलग करने के बारे में सोच रही थी। तुलसी कुमार आयन खान से लिख ली अपनी पहली स्क्रिप्ट, और मेरी भूमिका देश के लिए लड़ने वाले नायकों को समर्पित है। वध के सिक्वल की कहानी भी सोच रखी है, जसपाल कह रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके सवाल हो सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताया करिएगा, और हम लोग मिलते रहते हैं। सुझाव आपके मायने रखते हैं तो सुझाव ज़रूर दिया करिएगा, ठीक है।